नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राज्य, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य संकल्पना, द स्टेट नेशन एंड नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करें राज्यों के बारे में, तो राज्य क्या है उसके बारे में देखें तो पाउंड्स के अनुसार राज्य देशज लोगों द्वारा प्रभावी ढंग से संगठित किया गया एक राजनीतिक क्षेत्र है जिसकी अपनी सरकार होती है एवं जिसका उस क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण होता है। तो एक ऐसा संगठित क्षेत्र जिसमें सरकार हो और उस पर उसका प्रभावी नियंत्रण हो वो राज्य कहलाता है। मूडी के अनुसार राज्य मात्र क्षेत्र अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों से निर्मित नहीं है, बल्कि यह एक अधिक जटिल संगठन है जिसमें क्षेत्र, उसके निवासी, उसका आपसी संबंध सम्मिलित रूप से एक इकाई बनाते हैं जिसका एक व्यक्तित्व एवं चरित्र होता है, जिसके कारण यह अन्य राज्यों से विलग लगता है। तो अर्थात राज्य में क्षेत्र होता है, उसके निवासी होते हैं, उनमें आपसी संबंध होते हैं जो उसका व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करते हैं, वही राज्य कहलाता है। गार्नर के अनुसार राज्य न्यूनाधिक लोगों का एक ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूभाग पर निवास करता हो, वह बाह्य नियंत्रण से लगभग यह सर्वथा स्वतंत्र हो एवं जिसकी एक ऐसी संगठित सरकार हो जिसके आदेशों का उसके निवासियों द्वारा पालन किया जाता हो। तो वहाँ एक न्यूनाधिक लोक समुदाय होने चाहिए, एक निश्चित भूभाग हो, बाहरी नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए और वहाँ ऐसी सरकार होनी चाहिए जिसका पालन सभी नागरिक करें, वो राज्य कहलाता है। लास्की के शब्दों में राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो शासन और प्रजा में विभाजित होता है, जिसमें प्रजा व्यक्ति एवं समुदायों के रूप में होती है और शासन सर्वोपरि बल प्रयोग पर आधारित अपनी शक्ति द्वारा प्रजा के साथ अपने संबंध निर्धारित करता है। तो जो राज्य है वो समाज और प्रजा में या शासन और प्रजा में विभक्त होता है और वो शासन अपनी शक्ति अपने बल के द्वारा उस पर शासन करता है। रैडजल के अनुसार राज्य भूमि एवं मानवता का एक भाग है जो एक इकाई के रूप में संगठित है एवं जो एक विशिष्ट एवं अनुपम विचार द्वारा अभिप्रेरित होता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राज्य से अभिप्राय धरातल के उस क्षेत्र से है जिस पर एक सरकार अपना प्रभुत्व रखती है। यह एक प्रभुसत्ता संपन्न देश होता है जिसे अपनी अतिरिक्त एवं बाह्य नीतियों को तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। हर राज्य का अपना क्षेत्र होता है जिस पर उसके स्वतंत्र नागरिक निवास करते हैं। यहाँ के निवासी राजनीतिक और आर्थिक रूप में संगठित होते हैं। वास्तव में बिना नागरिकों के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो राज्य में क्षेत्र आवश्यक है, उसके लिए जनता आवश्यक है, एक सरकार होना चाहिए जिसकी संप्रभुता हो। नेक्स्ट है राज्य के प्रमुख घटक। राज्य के प्रमुख घटक में जैसे हमने भी परिभाषा में भी देखा, क्षेत्र होना चाहिए। एक क्षेत्र है, सीमांकित क्षेत्र होना चाहिए जो सीमांत द्वारा निर्धारित होता है। सार्वभौमिकता उसके जो सरकार है उसकी सार्वभौमिकता होनी चाहिए, वो किसी दबाव में कार्य नहीं करनी चाहिए। आवासीय जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या के बिना राज्य अधूरा है, तो जनसंख्या जिसमें वो शासन हो। राज्य में शासन व्यवस्था चलाने के लिए प्रशासकीय सुविधा के लिए राजधानी होना अनिवार्य है। आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, आर्थिक संरचना के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप होने चाहिए। परिवहन व संचार तंत्र होना चाहिए जो पूरे राज्य में गति प्रदान करता है। भाषा, संस्कृति, धर्म आदि ये सभी राज्य के प्रमुख घटक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, सार्वभौमिकता, जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं इसके। राज्य की प्रमुख विशेषताएं। रैडजल के अनुसार राज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है, यह मानव समुदाय एवं धरातल का भाग होता है। नंबर 2, यह जीवित प्राणी की भांति व्यवहार करता है। नंबर 3,
यह अपने क्षेत्र विस्तार में वृद्धि करते हैं, उसकी सीमाएं गतिशील होती हैं। तो राज्य की सीमाएं गतिशील होती हैं, इसका क्षेत्र विस्तार घटता बढ़ता रहता है। राज्य अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष रहते हैं एवं इनमें योग्यतम को उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है। रैटजल राज्य को जीव मानते हैं और राज्य की जो सीमा है उन्होंने इसे त्वचा की संज्ञा दी थी, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अतः राज्य की जो प्रमुख विशेषता है ये निम्न प्रकार से रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्र के बारे में। सामान्यतः राज्य और राष्ट्र को समान अर्थों में लिया जाता है, लेकिन संकल्पनात्मक दृष्टि से इसमें बहुत अंतर है। हिंदी भाषा का राष्ट्र शब्द अंग्रेजी के नेशन शब्द का अनुवाद है, जिसका मूल लैटिन भाषा का शब्द नेशो के जो जन्म या जाति है इसका अर्थ से बना है। राष्ट्र मूल रूप से एक सामाजिक इकाई है जो दीर्घकालिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास क्रिया का परिणाम है। तो जो राष्ट्र है वो दीर्घकालिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विकास क्रिया का परिणाम है। राष्ट्र से अभिप्राय उन जन समुदायों से है जो समान ऐतिहासिक स्मृतियों, परंपराओं, भाषा, संस्कृति एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से आबद्ध होता है। राष्ट्र का अपना क्षेत्र तो अवश्य होता है, परंतु राज्य की भांति इनकी अपनी सार्वभौम सत्ता नहीं होती। तो राष्ट्र का अपना क्षेत्र तो है, परंतु उसकी सार्वभौमिकता का अभाव होता है राष्ट्र के अंदर। एक राष्ट्र के लोग मिलजुल कर साथ रहने की भावना से एकता में बंधे रहते हैं, चाहे भले ही वे राजनीतिक सीमाओं द्वारा विलग किए जाते हों। तो राष्ट्र वास्तव में एक राज्य की सीमा से परे पाया जाता है, जिसमें समान भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के द्वारा लोग आबद्ध रहते हैं। राष्ट्र में सांस्कृतिक एकत्व की भावना की प्रधानता होती है। उसमें धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्रीयता की भावना मुख्य होती है, जिससे ओतप्रोत रहते हैं, उसकी प्रधानता होती है। राष्ट्र का उद्भव ऐतिहासिक घटनाक्रम एवं जन भावना का प्रतिफल है। राष्ट्र मतलब राष्ट्र वास्तव में जो राज्य में निवासित जनता है उनकी भावना का प्रतिफल है। देख सकते हैं ड्यूश महोदय ने राज्य के जो ऐतिहासिक विकास है उसे इस रैखिक क्रम के रूप में समझाया था कि सबसे पहले समाज का विकास होता है, समाज के बाद समुदाय, समुदाय के बाद जन समुदाय का, जन समुदाय में राष्ट्रीयता का विकास होता है और राष्ट्रीयता के विकास के साथ ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो समाज से ये प्रक्रिया चालू होती है, समाज के निर्माण से, और अंत में राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र की संकल्पना की बात करें हम, राष्ट्र की संकल्पना मुख्य रूप से एक भौगोलिक संकल्पना है। इसके निर्धारक तत्वों में भाषा, प्रजाति, संस्कृति आदि को सम्मिलित करते हैं। इसका क्षेत्रीय विस्तार कभी कभी एक राज्य की सीमा को पार कर जाता है। दूसरे शब्दों में एक राष्ट्र में कई राज्य के क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं। तो जो राष्ट्र है उसको निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं वो भाषा, प्रजाति, संस्कृति हैं। और राष्ट्र की जो संकल्पना है, राष्ट्र की जो भाव है, वो क्षेत्रीय विस्तार राज्य की सीमा को पार कर जाता है, उसके परे है। विश्व में कई द्विराज्यीय एवं बहुराष्ट्रीय राष्ट्र हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड को एक राष्ट्र माना जाता है, क्योंकि तीनों राज्यों में फ्रेंच मुख्य भाषा है। तो राज्य तो ये तीन हैं, लेकिन राष्ट्र एक है, क्योंकि भाषा इन तीनों प्रदेशों को आपस में जोड़ती है। फ्रेंच भाषा इन तीनों राज्यों को आपस में जोड़ रही है। इसी प्रकार विश्व में कई द्विराष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय राज्य भी पाए जाते हैं। विश्व में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां दो या दो से अधिक राष्ट्र परस्पर विरोध की स्थिति में रहते हैं। तो एक ही राज्य के अंदर दो राष्ट्र हो सकते हैं, दो अलग अलग प्रजाति या दो अलग अलग संस्कृति एक पैरेलल खड़ी हो जाती हैं। जैसे साइप्रस में तुर्क एवं ग्रीक समुदाय, जैसे श्रीलंका में सिंहली व तमिल समुदाय। तो इसके कारण से एक ही राज्य के अंदर दो राष्ट्र विकसित हो जाते हैं पैरेलल। अतः हम राज्य और राष्ट्र में अगर अंतर देखें तो स्टेट
ए स्टेट इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटाइटी विद क्लियर जियोग्राफिक बाउंड्रीज। तो राज्य की बिल्कुल निर्धारित सीमा होती है, स्पष्ट सीमा होती है, जो उसमें वह स्वतंत्र, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होता है। जबकि जो नेशन है, नेशन इज अ लार्ज पॉपुलेशन, विस्तृत जनसंख्या है, दैट शेयर्स द सेम कल्चर, उनकी संस्कृति समान है, भाषा समान है, ट्रेडिशन परंपराएं समान है, हिस्ट्री इतिहास का समानता है। तो ये एक तरह से भावनात्मक रूप से जो क्षेत्र है, नेशन है, जो राज्य की सीमाओं से, भौतिक सीमाओं से भी परे है, जबकि राज्य एक सीमाओं में बंधा होता है। हम अब राष्ट्र और राज्य में अंतर देखें तो राज्य और राष्ट्र में अंतर की बात करें तो नंबर 1 है, राज्य एक राजनीतिक समुदाय है। राज्य एक राजनीतिक समुदाय है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक सम्मिश्रण है। तो राज्य एक राजनीतिक तथ्य है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक तथ्य है। राज्य का क्षेत्र राजनीतिक सीमाओं द्वारा परिसीमित होता है, राज्य का विस्तार राज्य की सीमा के परे होता है। अतः राज्य सीमाओं से आबद्ध होता है, जबकि राष्ट्र की कोई सीमाएं नहीं होती, राष्ट्र सीमाओं से परे होता है। राज्य एक वैदिक तथ्य है, लीगल फैक्ट है, कानूनी तथ्य है राज्य। राष्ट्र का अस्तित्व भावनात्मक है, इमोशनल है। तो राष्ट्र भावनात्मक होते हैं, जबकि राज्य कानूनी होते हैं। राज्य की एकता का सूत्र उसकी राजनीतिक व्यवस्था है। राष्ट्र की एकता का आधार भाषा, धर्म, प्रजाति आदि है। तो अतः जो राज्य की एकता है उसे उसकी राजनीतिक व्यवस्था एकात्मक संघात्मक व्यवस्था है, ये बांधती है। जबकि राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से आपस में, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो आपस में जोड़ती हैं। राज्य में एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, राष्ट्र के लिए शासन व्यवस्था आवश्यक नहीं होती। तो राज्य में जो गति है वो शासन व्यवस्था से होती है, जबकि राष्ट्र में ऐसा आवश्यक नहीं। एक राज्य में 2 या 2 से अधिक राष्ट्र हो सकते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा था कि एक राज्य के अंदर, जैसे श्रीलंका के अंदर सिंघली और तमिल 2 राष्ट्र पैरेलल विकसित हो रहे हैं। जबकि एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो फ्रेंच समुदाय, फ्रेंच भाषा है, वो 3 राज्यों को एक साथ आपस में जोड़ रही थी। नंबर 7, राज्य की सार्वभौम सत्ता होती है, उसकी संप्रभुता होती है उस क्षेत्र के अंदर। राष्ट्र की कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं होती है। नंबर 8, राज्य में विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयां समान राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर राज्य का निर्माण करती हैं। राष्ट्र भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए मानव समुदायों का एकीकृत रूप है। तो राज्य है जो वो राजनीतिक उद्देश्यों से जुड़ा होता है, जबकि जो राष्ट्र है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। राज्य में सम्मिलित प्रशासनिक इकाइयों के भाषा, धर्म आदि अलग अलग हो सकते हैं, राष्ट्र में विषमता नहीं मिलती। मतलब राज्य के अंदर कई भाषा के लोग हो सकते हैं, कई धर्म के लोग हो सकते हैं, कई संस्कृति के हो सकते हैं एक राज्य में। लेकिन भारत को अगर हम राष्ट्र के रूप में देखें तो कितनी विभिन्नता हो, लेकिन भारतीयता एक साथ ही आपस में जोड़ लेती है। जैसे अगर हम देखें, सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करता है तो वो ना तो मराठी होता है, ना ही वो हिंदू होता है, वो एक भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। तो राष्ट्र की जो विचारधारा है वो उससे बहुत परे है। राष्ट्र में विभिन्नता, विषमता नहीं मिलती। राज्य में कई राष्ट्रीयता के लोग पाए जा सकते हैं, राष्ट्र में एक ही राष्ट्रीयता के लोग निवास करते हैं। एक राज्य में अनेक राष्ट्रीयता हो सकती हैं, राज्य के अंदर कई धर्म संस्कृति विकसित हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के अंदर एक ही राष्ट्रीयता के लोग होते हैं। भारत 11वां पॉइंट, राज्य का मानव समुदाय राज्य के प्रति निष्ठावान होता है। राष्ट्र के प्रत्येक मानव समूह अपने समूह के प्रति निष्ठावान होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस थे राज्य और राष्ट्र में, जो हमें वास्तव में समानार्थी रखते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें बहुत अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें राष्ट्र राज्य संकल्पना। आज के विकसित राज्य में इसके नागरिक जब राज्य के प्रति एकजुट होकर सुसंगठित रहते हैं तो उसे राष्ट्र राज्य का विकास होता है।
तो जब राज्य के नागरिक सुसंगठित होकर रहेंगे तो उसे राष्ट्र राज्य कहेंगे। वास्तव में राष्ट्र जब राष्ट्र के अनुरूप होता है तो उसे पर्याप्त दृढ़ता और स्थायित्व आ जाता है। राजनीतिक भूगोलविद इस स्थिति को राष्ट्र राज्य के तौर पर अभिव्यक्त करते हैं। इसका राजनीतिक भूगोल में बड़ा महत्व है। अतः हम कह सकते हैं राज्य जब राष्ट्र के अनुरूप होता है तो वो राष्ट्र राज्य कहलाता है। राष्ट्र राज्य के जो प्रमुख तत्व हैं वो निम्न प्रकार से हैं: भौगोलिक अनुरूपता, राजनीतिक संगठन, नंबर 3 संप्रभुता संपन्नता, आर्थिक साम्यता, भावनात्मक एकात्मकता। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र राज्य है, उसके लिए ये चीज़ों का होना अनिवार्य है। भौगोलिक अनुरूपता हो उस क्षेत्र में, राजनीतिक संगठन हो, संप्रभुता संपन्नता हो, आर्थिक साम्यता हो, भावनात्मक एकात्मकता हो। उपरोक्त विशेषता जिस राज्य में पाई जाती हैं उसे ही राष्ट्र राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। विश्व के प्रमुख राष्ट्र राज्य, विश्व के अनेक राष्ट्र राज्य हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, न्यूजीलैंड, भारत आदि सम्मिलित हैं। कुछ विद्वान भारत को राष्ट्र राज्य न मानकर बहुराष्ट्रीय राज्य का दर्जा देते हैं, परंतु भारत राष्ट्र राज्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विस्तृत क्षेत्र में प्रजातीय, धार्मिक, भाषाई विविधता के बावजूद एक सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, जिससे समूचा देश किसी संकट में एकजुट दिखाई देता है। कभी कभी यदि एक राष्ट्र में दो राज्यों का निर्माण हो गया है तो सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकता के कारण उनमें एकीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है। जर्मनी और वियतनाम इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। बहुराष्ट्रीय राज्यों में विलगाव एवं विभाजन के प्रमाण देखे गए हैं। पूर्व सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया में विभाजन हुआ है। हम जानते हैं पूर्वी सोवियत संघ है वो अनेक राज्यों में विभक्त हुआ। चेकोस्लोवाकिया, चेक और स्लोवाक दो राज्यों में विकसित हुआ। यूगोस्लाविया का भी विभाजन हुआ एवं 1971 के पूर्व पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, तो इनका विभाजन के प्रमाण भी देखे गए हैं। राष्ट्र राज्य की प्रमुख विशेषताएं। राष्ट्र राज्य सामान्यतः दो विशेषताओं वाले होते हैं। पहला, संघात्मक व्यवस्था वाले राष्ट्र राज्य, इसमें क्षेत्रीय पहचान वाले तत्वों का स्पष्ट प्रतिरूप दृष्टिगोचर होता है। इस वर्ग में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत आदि विशालकाय राज्य सम्मिलित होते हैं। तो जहाँ संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है वो राष्ट्र राज्य। नंबर 2, एकात्मक व्यवस्था वाले राष्ट्र राज्य, इसमें क्षेत्रीय तत्व आत्मसात होकर एक राष्ट्रीयता का निर्माण करते हैं। इसमें फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड आदि राज्य शामिल हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।